बालाजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ईश्वर आपके माता पिता को हमेशा खुश रखे, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। ईश्वर आपको भी जीवन में हमेशा खुश रखे। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में एक नेपाली परिवार में हुआ है। इनके पिता का नाम श्री के.बी. छेत्री था, जो कि भारत के गोरखा रेजिमेंट के एक बहुत ही बहादुर जवान थे। इनकी माता घर का काम करती हैं। साल 2008 में कंबोडिया के विरुद्ध खेले गए मैच में इन्होंने 2 गोल किए थे, जिसके बाद यह हाईलाइट में आ गए थे और अभी सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 4-0 से मैच में जीत हासिल की है। भारत के लिए इस मुकाबले में कप्तान सुनील छेत्री ने कमाल का खेल दिखाया है। उन्होंने हैट्रिक गोल दागकर जीत में अहम भूमिका निभाई। इसको देखते हुए सुनील छेत्री की लाइफ के बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं, इसलिए आज सुनील छेत्री के बारे में जानेंगे। सुनील छेत्री की बहन का नाम वंदना छेत्री है। सुनील छेत्री के पिताजी की नौकरी भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में थी। यही वजह है कि बार बार उनका ट्रांसफर यहां से वहां होता रहता था, जिसकी वजह से सुनील छेत्री को अपने स्कूल की पढ़ाई करने का मौका इंडिया के अलग अलग राज्यों में मिला। सुनील छेत्री ने गंगटोक में स्थित बहाई स्कूल, दार्जिलिंग में मौजूद बेथानी और आरसीएस तथा कोलकाता के लोयला स्कूल और नई दिल्ली में मौजूद आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई की है। 17 साल की उम्र में ही साल 2001 में सुनील छेत्री ने दिल्ली में फुटबॉल खेलना चालू कर दिए थे। एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि सुनील छेत्री ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही फुटबॉल के दांव पेच सीखना चालू कर दिए थे। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए आशुतोष कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के पहले ही इनका सिलेक्शन इंडियन फुटबॉल टीम गया था। उनके एजुकेशन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि इनके द्वारा कभी भी अपनी एजुकेशन के बारे में अधिक बातें नहीं की गई है। इसलिए हम आपको इनकी एजुकेशन के बारे में बता पाने में असमर्थ है। इंडिया और चाइनीज ताइपे के बीच खेले गए मुकाबले में सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल लगाई थी, जिसकी वजह से भारत 5-0 से विजयी हो गया था। परंतु इस मैच को देखने वाले दर्शकों की संख्या 2000 से भी कम थी, जिसकी वजह से फुटबॉल खेलने वाली दोनों टीम के खिलाड़ी काफी निराश हुए थे। फुटबॉल के प्रति भारतीय लोगों की मायूसी से काफी दुखी होकर के एक बार सुनील छेत्री ने भारतीय लोगों से फुटबॉल मैच का आग्रह किया था। इसके पश्चात भारत और केन्या के बीच मैच होना था। इस मैच के पहले ट्विटर पर सुनील छेत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो के जरिए उन्होंने यह संदेश दिया था कि आप चाहे हमें गाली दे, चाहे हमारी आलोचना करें, परंतु कम से कम हमारा मैच देखने अवश्य आएं। सुनील छेत्री के द्वारा की गई इस अपील को विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़ाया, जिसके पश्चात जब मैच चालू हुआ तो स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ आई। भारतीय फुटबॉल टीम होने के पश्चात सुनील छेत्री ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से काफी कम समय में ही काफी संपत्ति अर्जित की। इसका मुख्य वजह है इनके द्वारा फुटबॉल में दी गई परफॉर्मेंस। अपनी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें कई इनाम प्राप्त हुए। साथ ही इन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी सुनील छेत्री के पास वर्तमान के समय में $1 मिलियन है। इसे अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो यह 75 लाख के आसपास में होती हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर सुनील छेत्री इंडियन क्रिकेट टीम लिए खेलते तो आज इनकी संपत्ति अरबों में होती है, क्योंकि हमारे भारत देश में जितना महत्व क्रिकेट को दिया जाता है उतना महत्व फुटबॉल के खेल को नहीं दिया जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी हमारे भारतीय फुटबॉल टीम को सपोर्ट करें। 17 साल की उम्र में ही सुनील छेत्री ने फुटबॉल खेलना चालू कर दिया था। हालांकि तब यह डोमेस्टिक लेवल पर फुटबॉल खेलते थे। इन्होंने डोमेस्टिक लेवल दिल्ली सिटी फुटबॉल के लिए फुटबॉल खेलना चालू किया। इसके साथ ही इन्होंने दूसरे टीमों के लिए भी फुटबॉल खेला। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से सुनील छेत्री लगातार लोगों की नजरों में आते जा रहे थे, साथ ही आगे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार साल 2002 में सुनील छेत्री को मोहन बागान फुटबॉल क्लब की ओर से खेलने का मौका मिला, जो कि कोलकाता का फुटबॉल क्लब था। इस प्रकार फुटबॉल खेलते खेलते साल 2005 में इन्हें इंडियन नेशनल टीम का हिस्सा बनाया गया और इस प्रकार साल 2005 में 12 जून को इन्होंने इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पहला गोल किया। यही वह साल था जब यह जेसीटी फुटबॉल क्लब में भी दिखाई दिए। इस फुटबॉल क्लब के लिए इन्होंने 3 साल तक खेला। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इन्होंने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, मुंबई सिटी फुटबॉल, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जैसी टीम के लिए भी खेला। अभी के समय में सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल की कप्तानी को संभाल रहे हैं। सुनील छेत्री की शादी इनके मेंटर सुब्रतो भट्टाचार्य की बेटी से हुई है, जिनका नाम सोनम है। सोनम ने स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है और डिग्री हासिल करने के पश्चात यह वापस कोलकाता आई, जहां पर इन्होंने सॉल्ट लेक में 2 होटल खोले और वर्तमान के समय में यह अपना होटल का बिजनेस संभाल रही है। सुनील छेत्री और सोनम भट्टाचार्य की शादी साल 2017 में 4 दिसंबर के दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में संपन्न हुई थी। सुनील छेत्री को बहुत से अवार्ड प्राप्त है, जैसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर इन्हें 6 बार प्राप्त हुआ है। हीरो ऑफ द इंडियन का 2 बार, अर्जुन अवार्ड फुटबॉल 1 बार, पद्मश्री अवार्ड 1 बार मिला हुआ है। मैदान में कमाल दिखाने वाले छेत्री की 18 साल की उम्र में 15 साल की कोच की बेटी पर फिदा हो गए थे। 15 साल की लड़की पर सुनील छेत्री का दिल आ गया था। 13 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी की। क्या आप सुनील छेत्री की लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। धन्यवाद।